मैं भी परफेक्ट नहीं हूं तो आपसे भी परफेक्शन की उम्मीद मैं नहीं रखता, लेकिन हां, क्या हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते क्या? हम जिस भी स्थिति पर हैं क्या उससे बेहतर स्थिति पर नहीं जा सकते क्या? जिन बच्चों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया है, जो बच्चे सवाल लगा पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे 90% बच्चे हैं जो सवाल लगा पा रहे हैं। 90% ऐसा बच्चा है जिससे सवाल हो रहे हैं। एक बार बताओ जरा कैसा लगा आज का सेशन, फटाफट से बताओ कैसा लगा। थम्स अप, थम्स डाउन, जैसा भी लगाओ। क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है पहले से? देखो फायर इमोजी बना रहे हो, अच्छी बात है। यहां पर वोट भी कर दो ताकि मैं वो बच्चे देख लूं कि जो अभी भी प्रॉब्लम में है ना? वो बच्चे भी मुझे चाहिए भाई, वो भी बच्चे मुझे देखने हैं, उनको भी मुझे गाइडेंस देनी है भाई, क्योंकि वो बच्चा भी मुझे देखने आया है, वो बच्चा भी इस फिजिक्स को पढ़ने के लिए आया है, कोशिश कर रहा है फिजिक्स पढ़ने की। जब आप इस क्लास में बैठे हो तो भाई बधाई हो, आप सभी को कांग्रेचुलेशंस अगर आप इस क्लास के अंदर बैठे हो तो, क्योंकि आपने हिम्मत तो करी, आपने मेहनत करने की हिम्मत तो करी। कोई बात नहीं, ठीक हुआ, नहीं हुआ, अच्छा हुआ, खराब हुआ, जैसा भी हुआ, एक्सपीरियंस जैसा भी रहा है ना, लेकिन आपने हिम्मत तो दिखाई कम से कम। क्या बात है भाई, तुमने तो कुछ ज्यादा ही नंबर दे दिए मुझे। तो ठीक है यार, पहले से कॉन्फिडेंस आप सभी का बड़ा है, ये जान करके अच्छा लगा। मैं नहीं चाह रहा कि आपसे 100 के 100 सवाल बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता, किसी से भी नहीं होता। मैं भी कहीं ना कहीं गलतियां करता हूं, है ना? मेरे से भी आज के टाइम पर क्या फिजिक्स के सारे सवाल बन जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जब मैं भी परफेक्ट नहीं हूं तो आपसे भी परफेक्शन की उम्मीद मैं नहीं रखता, लेकिन हां, क्या हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते क्या? हम जिस भी स्थिति पर हैं क्या उससे बेहतर स्थिति पर नहीं जा सकते क्या? आपने ये सेशन अटेंड करके, ये सेशन लास्ट तक अटेंड करके इस चीज को प्रूव कर दिया कि यस, स्थितियां बेटर हो सकती है। देख लो, बेटर है आपके सामने, ठीक है ना? कोई हैक तो नहीं है यहाँ पे कोई हैकिंग तो नहीं हुई है, आप ही लोगों ने वोट डाला है, ठीक है ना? तो बेटा, चाहे 50% समझ में आया, चाहे 60% समझ में आया, चाहे 70 आया, चाहे 80 आया, क्या हमारा आज कल से बेहतर है या नहीं है? बेहतर है ना? तो बस इतना सेटिस्फैक्टरी है। अच्छा, अब उन बच्चों से बात करना चाहता हूं जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट्स वीक रहे हैं या जो बीच में आए हैं, जो 5वें लेक्चर से जिन्होंने ज्वाइन किया। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने ग्राफ पढ़ने के साथ ज्वाइन किया है, ग्राफ पढ़ने के बाद ज्वाइन किया है। देखो, काफी सारा फिजिक्स छूट चुका है आपका, ठीक है ना? अगर आप कवर करना चाहो, इसी बैच में रहना चाहो और कवर करना चाहो तो आप कवर कर सकते हो। कवर करने का मौका मिल रहा है। जिस बच्चे का बैकलॉग है, जो बच्चा लेट आया है, या जिस बच्चे को कुछ कम समझ में आया, रेगुलरिटी नहीं रख पाया, लेक्चर पूरा नहीं देख पाया, या लेक्चर समझ में नहीं आया, कमी किसी भी तरफ से हो सकती है, आपकी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, ठीक है ना? मैं सारे बच्चों को समझा पाऊंगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना? लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि मैं हर एक बच्चे को समझा पाऊं। तो मेरी आपको गाइडेंस ये है कि आपके पास 1 वीक का टाइम है। आज जो आपकी क्लास हुई है वो डेफिनेटली इस चीज के लिए तो हुई ही है कि मैं आपको बहुत मिस कर रहा था, मैं इस फिजिक्स की क्लास को मिस कर रहा था। ये क्लास इसलिए भी हुई है क्योंकि आपकी नेक्स्ट वीक कोई क्लास नहीं है। नेक्स्ट वीक फिजिक्स की क्लास नहीं होगी, ट्यूसडे वाली क्लास फिजिक्स की नहीं होगी, ठीक है? तो आपका दिन हो गया फ्री, दिन भी हो गया फ्री और पूरा वीक भी हो गया फ्री। तो वीक में जो 7 दिन होते हैं भाई, ट्राई करो कि आप चैप्टर पूरा पढ़ चुके हो, और चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद आप रिवीजन करो। जिन बच्चों को पूरा चैप्टर समझ में आया है, बहुत अच्छी बात है, रिवीजन ना करना छोड़ें, ठीक है ना? रिवीजन करना छोड़ दिया अगर तो भूल जाओगे भाई, भूल जाओगे आप, ठीक है? नेक्स्ट वीक आपकी क्लास नहीं डाली गई, ठीक है ना? उसके अगले हफ्ते हम लोग डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन अगले हफ्ते हम लोग नहीं मिलने वाले। तो इसीलिए आज मैंने क्लास पहले ही ले ली, है ना? मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों का समय बर्बाद हो, मैं नहीं चाहता था कि भाई क्लास का टाइम निकल जाए, तुमको दिखे क्लास कैंसिल हुई है। मेरे पास टाइम था तो मैंने आज ही उसकी क्लास लगवा ली। नेक्स्ट वीक आपकी क्लास नहीं होने वाली है फॉर सम ऑफ द रीजंस। तो इसीलिए वीक में जो 7 दिनों का टाइम है, कृपया करके इनको यूटिलाइज करिए और अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट करिए, ठीक है ना? कंप्लीट बैकलॉग्स, ठीक है? दोबारा से चैप्टर पढ़ना पड़े तो एक बार रिविजिट करिए पूरा चैप्टर, दोबारा से चैप्टर को रिविजिट करो, रिविजिट द चैप्टर अगेन। और जिन बच्चों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया है, जो बच्चे सवाल लगा पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे 90% बच्चे हैं जो सवाल लगा पा रहे हैं। 90% ऐसा बच्चा है जिससे सवाल हो रहे हैं, जो डीपीपी कर रहा है, जो टेस्ट भी करेगा, है ना? तो ये जो बच्चे हैं वो रिवीजन करें, ठीक है ना? वो रिवीजन करना ना छोड़ें, ठीक है? तो ये जो वीक आपके लिए फ्री हुआ है, नेक्स्ट वीक फिजिक्स की क्लास नहीं होगी, ये जो वीक फ्री हुआ है इसको अपना रिवीजन वीक बनाओ, रिवीजन को डन करो। ये चैप्टर बहुत जरूरी है, ये मोशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी फिजिक्स का, ऐसा समझ लो आप। और ये बेस बनाएगा आपकी पूरी फिजिक्स का। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता, आगे के चैप्टर समझ में नहीं आएंगे, भूल जाओ आगे के चैप्टर आपको समझ में आएंगे, ठीक है ना? इसलिए जितना हो सके इस चैप्टर का आपने रिवीजन करना है। इसलिए आप लोगों को एक तरीके से ऑफ दिया जा रहा है, ऐसा भी समझ सकते हो। आज मैंने क्लास लेकर के इस चैप्टर को किया क्लोज। नेक्स्ट टाइम हम जब भी मिलेंगे, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। शायद स्कूल के अंदर काफी बच्चों के स्टार्ट हो चुका है, काफियों के नहीं भी हुआ है, 50-50 का रेशियो था, उस दिन हमने देखा था,
ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रिवीजन करने की ड्यूटी आपकी है। लेक्चर को दोबारा देखो, नोट्स दोबारा देखो, सवाल जरूरत लगे तो दोबारा लगाओ, ठीक है ना। यह मेहनत आप ही ने करनी है, यह मेहनत कोई और आके नहीं करेगा आपकी जगह पर, इस बात को समझ के चलो।